हाय फ्रेंड्स, मेरे रिजल्ट क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स चलिए फिर आज से स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा आपको जो प्रिपेयर करके रहना है सभी चीज़ को। इसलिए ऐसा नहीं है कि आपका ऐसा है कि एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन कर दिया है तो नहीं आएगा, ऐसा बात नहीं है। कुछ कारणों से अभी रद्द किया गया है, आरक्षण के नाम से कभी भी उसका डेट आ सकती है, इसलिए आपकी जो तैयारी है उसको जारी रखना है। कभी भी आपको पूरा मोटिवेशन होकर रहना है, इसलिए अपनी जो तैयारी है उसको जो कि करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर छत्तीसगढ़ के। तो हाल ही में मुहारा, मक्कू द्वीप और रायपुर के बाद अब छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में 2 पर्यावरण तीर्थ बनेंगे? तो आपके बिलासपुर कोरिया, बस्तर कोरिया, कोरबा कोरिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके बस्तर और कोरिया में। तो यहाँ पे रायपुर के बाद अब छत्तीसगढ़ के बस्तर और कोरिया में 2 पर्यावरण तीर्थ बनने जा रहा है। तो इसका बी ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, रायपुर में पहले से बना है, अब आपके बस्तर और कोरिया में जो कि छत्तीसगढ़ के 2 पर्यावरण तीर्थ बनने जा रहे हैं। तो बस्तर कोरिया में 2 पर्यावरण तीर्थ बनेंगे और साथ ही प्रदेश में बस्तर के इंद्रावती नदी पर और कोरिया के 2 पर्यावरण तीर्थ बनेंगे। साथ ही इससे पहले मुंगेली जिले के मक्कू द्वीप, राजनांदगांव के मुहारा, रायपुर के खानून नदी पर और 3 पर्यावरण तीर्थ बनाए जा चुके हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा बस्तर कोरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर से धमतरी होकर सीधे विशाखापट्टनम तक 3 आपके यहाँ पे ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक जो कि कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए पेड़ है ना काटने पड़े, इसलिए कितने किलोमीटर की सुरंग बनेगी? तो 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2.5 किलोमीटर, जो आपके रायपुर के धमतरी से होकर जो सीधे अभी विशाखापट्टनम जो ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसके तहत यहाँ पे भी पेड़ को नहीं काटा जाएगा, काटने पड़ी, इसलिए आपके 2.5 किलोमीटर की सुरंग बनने जा रही है। तो याद रखिएगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 2.5 किलोमीटर की सुरंग बनेगी। साथ ही भारतमाला परियोजना के तहत ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है और बस्तर में परियोजना शुरू होने से पहले पौधारोपण करना अनिवार्य है और विशाखापट्टनम ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम भी जारी है। तो याद रखिएगा 2.5 किलोमीटर की यहाँ पे सुरंग बनने जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कहाँ पहली बार नाइट कैंपिंग युवाओं के लिए ब्रह्मांड के नज़ारे दिखाए जाएंगे? तो आपके कोसार टेडा, रिवर व्यू, मरीन ड्राइव, चौथा इनमें से कहीं नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोसार टेडा। तो बस्तर में पर्यटन का नया केंद्र से आपका हमारा कोसार टेडा बांध बनेगा और कोसार टेडा में पहली बार नाइट कैंपिंग युवाओं को ब्रह्मांड के नज़ारे से दिखाए जाएंगे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिए, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में यहाँ पर नाइट कैंपिंग युवाओं को ब्रह्मांड के नज़ारे यहाँ पे कोसार टेडा में दिखाए जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही ऑप्शन होगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो हरित राज्य के रूप में अपनी जो पहचान बनाने वाला पहला देश का पहला राज्य आपका छत्तीसगढ़ बना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून विशेष आपके हरित राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाने वाला छत्तीसगढ़ के देश का पहला राज्य ग्रीन काउंसिल का गठन किया गया। साथ ही गोबर से बिजली उत्पादन और पेंट बनाने की शुरुआत भी की जा रही है। नंदनी के तो आपका नंदनी में 25 एकड़ के एशिया का पहला सबसे आपका बड़ा मानव निर्मित जंगल बन रहा है। साथ ही धमतरी, कांकेर और धमतरी के बीच जो कि यहाँ आपका गांव में अब द बर्ड विलेज नाम से भी इसको जाना जाता है और हरित छत्तीसगढ़ का गठन करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़। तो आपका छत्तीसगढ़ बना है। तो याद रखिएगा, जो कि हरित राज्य के रूप में जो कि छत्तीसगढ़ अपनी पहचान बनाने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के किन्हें आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो संदीप माहेश्वरी, विक्की जैन, संदीप श्रीवास्तव, चौथा इनमें से कहीं नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संदीप श्रीवास्तव। तो छत्तीसगढ़ बिलासपुर के आपके जो संदीप श्रीवास्तव हैं, इन्हों आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो संदीप श्रीवास्तव को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही संदीप ने फिल्म शेरशाह के लिए जो कि स्क्रीन प्ले जो उन्होंने आपका स्क्रीन प्ले लिखा है शेरशाह मूवी के लिए, तो उन्होंने बेस्ट स्क्रीन प्ले कैटेगरी में संदीप को यहाँ अवार्ड मिला है। बिलासपुर के रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव के बड़े भाई संदीप लंबे समय मुंबई में रहकर फिल्मों में स्क्रीन प्ले काम कर रहे थे। तो इसका याद रखिए थर्ड ऑप्शन संदीप श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में हाल ही में फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ का लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। याद रखिएगा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय
महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कौन से अत्याधुनिक योजना बना रही है? तो पीएम श्री स्कूल, पीएम श्री विद्यालय, पीएम श्री शिक्षा या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पीएम श्री स्कूल। तो यह केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से अत्याधुनिक योजना बना रही है। याद रखिए पीएम श्री स्कूल। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से पीएम श्री स्कूल योजना बना रही है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के प्रयोगशाला के रूप में काम करेंगे और इन स्कूलों में भविष्य के बेंचमार्क मानकों को बनाने के उद्देश्य से रचना की जाएगी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किसके द्वारा जारी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर 42वें स्थान पर रहा है? तो केंद्र सरकार, सीबीएसई आपका सीबीएसई और टाइम्स हायर एजुकेशन और चौथा इनमें से कहीं नहीं। थी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टाइम्स हायर एजुकेशन। यहाँ जो कि एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर 42वें स्थान पर रहा है, जो कि टाइम्स हायर एजुकेशन याद रखिएगा। तो टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा हाल ही में जारी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर जो कि 42वें स्थान पर रहा है। साथ ही जबकि 2022 संस्करण पूरे एशिया के 31 देशों और क्षेत्रों के 616 जो विद्यालय हैं इसमें शामिल है। 2022 की इस रैंकिंग में भारत की तीसरी सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश एक बार फिर रैंकिंग में भारतीय 71वें स्थान पर शामिल हो गया है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ कांकेर में काकतीय राजाओं के बनाए ऐतिहासिक आपके डंडिया तालाब में सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया गया है। तो भूपेश बघेल द्वारा, राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा, श्री अमरजीत भगत द्वारा, चौथा ही इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा हाल ही में कांकेर में काकतीय राजाओं के बनाए ऐतिहासिक का डंडिया तालाब में सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण इन्होंने किया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के पंचकूला में आयोजित प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के भारोत्तोलन में कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं? तो एक जो कि स्वर्ण पदक प्राप्त हुए, याद रखिएगा। हरियाणा के पंचकूला में आयोजित प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को भारोत्तोलन में एक स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ को भारोत्तोलन में एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली ज्ञानेश्वरी को तो आपके एएसआई के पद पर नियुक्त देने की घोषणा की गई है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव बेटी, याद रखिए नाम को, राजनांदगांव बेटी ज्ञानेश्वर यादव ने पहला स्वर्ण पदक दिलाया छत्तीसगढ़ को। ज्ञानेश्वरी ने 49 किलोग्राम वजन में 76 किलोग्राम जो कि स्नैच और 88 किलोग्राम ये आपके क्लीन एंड आपके जर्क कूल में 164 किलोग्राम वजन उठाकर छत्तीसगढ़ को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा नाम को, ज्ञानेश्वरी यादव जिन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया है, राजनांदगांव की रहने वाली है छत्तीसगढ़ के। तो इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया है। तो याद रखिए जो कि हरियाणा के पंचकूला में जो कि आयोजित हुआ था प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को भारोत्तोलन में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया है। तो याद रखिएगा। तो ये थे करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पे बेस पे जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इसी तरह अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंदों तक भी शेयर कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।